राक्षस के कुकुर मुत्ते तरह तरह निकलते रहते हैं। आज के राक्षस इस देश नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान हो चुके हैं। लोकतंत्र में राजनीति का मकसद समाज को जोड़ना होता है, लेकिन जब सियासत की भाषा नफरत में बदलने लगे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता है, बल्कि पूरे समाज की दिशा पर खड़ा हो जाता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने राजनीतिक बयानबाजी की सीमाओं और सामाजिक सौहार्द दोनों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। उनका एक बयान इन दिनों तेजी से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने मंच से ऐसा भाषण दिया जिसे लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से राक्षसों का वध करने का संकल्प लेने की बात कही और अपने भाषण में मुसलमानों को लेकर के बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अपने भाषण में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धार्मिक प्रतीकों का जिक्र करते हुए कहा कि जब धरती से राक्षस खत्म होंगे तभी सनातन बचेगा। उन्होंने भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कथा का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी तरह आज भी राक्षसों के खिलाफ संकल्प लेने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर के भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से उनका यह भाषण विवाद का कारण बन गया है कि राक्षसों का वध करने के लिए संकल्प लिया करिए और जब राक्षस नहीं रहेंगे तो सनातन सुरक्षित रहेगा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तभी भक्त प्रहलाद को बचाया था। राक्षस के कुकुर मुत्ते तरह तरह निकलते रहते हैं। आज के राक्षस इस देश नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान हो चुके हैं। कोई इसमें शंका और शुभा नहीं है, कोई नाम लेने में संकोच नहीं है। और इसीलिए आज देखिए आपस में पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ गई है और राक्षसों का संहार होता हुआ दिख रहा है। बता दें कि राघवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब वो अपने बयानों को लेकर के चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई मौके पर उन्होंने विवादित बयान दिए हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में डुमरियागंज के धनखपुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को उकसाते हुए कहा था कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियों को लेकर के जाते हैं तो जवाब में 10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आना चाहिए और उन्हें हिंदू बनाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनके रहने खाने और नौकरी की व्यवस्था वो खुद करेंगे। उस समय भी उनके इस बयान को लेकर के काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा इसी साल जनवरी में कुश्ती दंगल के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए खतना चेक जैसी बात कही थी। इतना ही नहीं, पिछले महीने डुमरियागंज तहसील परिसर में किसी जानवर के अवशेष मिलने के मामले में भी उन्होंने अधिकारियों के सामने ऐसा बयान दिया था जिस पर भी काफी आलोचना हुई थी। ऐसे में लगातार इस तरह के बयानों की वजह से राघवेंद्र प्रताप सिंह की भाषा और राजनीतिक शैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तरह की भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि इससे समाज में नफरत और अविश्वास का माहौल भी गहराता है। राजनीतिक भाषणों का असर केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर आम लोगों के बीच भी दिखाई देता है। इसलिए जब सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अब जब उनका हालिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव बढ़ा सकती हैं और इसलिए कानून के तहत इस पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उनके कई बयान को लेकर के पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के विपक्षी दलों ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के बयान समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश है। उनका कहना है कि अगर बार बार भड़काऊ भाषण देने के बावजूद किसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इससे गलत संदेश जाता है और राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला आपको बता दें कि केवल एक बयान का नहीं रह गया है, बल्कि इससे राजनीति की भाषा और जिम्मेदारी पर भी बहस छिड़ गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या राजनीतिक नेताओं को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या इस तरह के विवादित बयानों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी या यह मामला समय के साथ ठंडा ही पड़ जाएगा?
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या राजनीतिक दल अपने नेताओं की बयानबाजी पर कोई स्पष्ट रुख अपनाते हैं या नहीं। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।